दुनिया में ना हर कोने में कुछ पत्थर बस ऐसे ही पड़े हैं जो सिर्फ पत्थर नहीं लगते। वो बोलते नहीं, पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सब कुछ जानते हैं, जैसे वो वक्त के गवाह बनकर आज भी वहीं खड़े हैं। तो आज हम इन्हीं पत्थरों की पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ चट्टानें नहीं है, ये वो सवाल हैं जो हमारे अतीत पर, हमारी समझ पर और हम जो अपनी कहानी जानते हैं ना, उस पूरी कहानी पर उंगली उठाते हैं। और यही यही वो एक सवाल है जो इन सारे रहस्यों के बिल्कुल बीच में है। अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ही जैसे इंसानों ने ये सब बनाया, तो भाई उनके पास वो ज्ञान, वो तकनीक, वो समझ आई कहाँ से? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस ज्ञान से जो लगता है कहीं खो गया है। ये वो पत्थर हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि शायद हम जितने स्मार्ट खुद को समझते हैं उतने हैं नहीं। साल 1799 में मिला रोजेटा स्टोन। ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं था, ये तो हजारों साल से बंद एक जबान की चाबी था। सोचिए, इस पर एक ही मैसेज 3 अलग अलग लिखावट में था। प्राचीन ग्रीक, डेमोटिक और इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स, वो भाषा जिसे उस वक्त कोई पढ़ ही नहीं सकता था। और बस इसी एक पत्थर ने प्राचीन मिस्र की पूरी सभ्यता को, उनकी आवाज को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। किसी के दिमाग में ये आइडिया आया क्यों कि एक ही मैसेज को 3 भाषाओं में लिखा जाए? क्या उन्हें पहले से पता था कि एक दिन उनकी सभ्यता मिट जाएगी और भविष्य को उन्हें समझने के लिए एक पुल की, एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी? ये कमाल की दूर की सोच है, या फिर कुछ और? अच्छा, अब स्कॉटलैंड चलते हैं, जहां कैलिनिश स्टोन्स खड़े हैं। आज के एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं कि ये पत्थर चांद के एक बहुत ही मुश्किल साइकिल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे मेजर लूनर स्टैंडस्टिल कहते हैं। और पता है, ये साइकिल ठीक कितने समय में पूरा होता है? 18.6 साल में। सवाल ये है कि हजारों साल पहले, बिना किसी मॉडर्न मैथ्स या टेलीस्कोप के, आखिर लोग इतने सटीक, इतने परफेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कर कैसे सकते थे? क्या ये सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी आसमान को देखने का नतीजा था, या फिर ये पूरी दुनिया में फैले प्राचीन खगोलविदों के एक खोए हुए नेटवर्क का सबूत है, जो पत्थरों के जरिए आसमान का नक्शा बना रहे थे? चलिए, अब ज्ञान से आगे बढ़कर बात करते हैं उन पत्थरों की जो सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसी इंजीनियरिंग दिखाते हैं जो आज भी नामुमकिन सी लगती है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में ये अल नस्ला पत्थर खड़ा है। इसके बीच में जो कट है ना, वो इतना सीधा और इतना चिकना है जैसे मानो किसी लेजर से काटा गया हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये शायद हजारों सालों में पानी के जमने और पिघलने से बना एक नेचुरल क्रैक है। लेकिन सोचने वाली बात है, प्रकृति दरारें बनाती है, इतने परफेक्ट सर्जिकल कट नहीं लगाती। और अगर अल नस्ला हैरान करता है, तो बोलिविया का पूमा पुंकू तो दिमाग ही घुमा देता है। यहाँ पत्थरों पर लेजर जैसे सीधे कट्स हैं, अजीब से एच शेप के ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे में ऐसे फिट होते हैं कि आप एक ब्लेड तक नहीं घुसा सकते। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सब साधारण औजारों और बहुत मेहनत से किया गया होगा। पर सवाल तो वही है, 100 टन से ज्यादा वजनी पत्थरों के साथ इतनी सफाई, इतनी परफेक्शन आखिर आई कैसे? वहाँ की पुरानी कहानियां कहती हैं कि पूमा पुंकू को देवताओं ने एक ही रात में बनाया था। आज ये जगह टूटी फूटी लगती है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत खतरनाक सवाल छोड़ जाती है। अगर उस सभ्यता के लोग इतना कुछ जानते थे, तो वो लोग गए कहाँ? उनका ज्ञान और वो खुद इतिहास में कहाँ गायब हो गए? और जब वजन की बात आती है ना, तो लेबनान के बालबेक के ट्रिलिथुन पत्थरों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इनका वजन है 800 से 1000 टन के बीच। जरा इस नंबर को सोचकर देखिए। माना जाता है कि यहाँ का मंदिर रोमन्स ने बनाया था और वो इंजीनियरिंग में जीनियस थे, लेकिन उनकी तकनीक भी इन दैत्य जैसे पत्थरों को उठाने और इतनी सफाई से रखने में फेल लगती है। सच तो ये है कि आज की जो सबसे पावरफुल क्रेनें हैं ना, वो भी इन्हें उठाने में स्ट्रगल करेंगी। तो फिर ये काम किया किसने था? अब हम उन रहस्यों पर आते हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग को नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही चैलेंज करते हैं। पेरू के आइका रेगिस्तान में कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जिन पर बनी तस्वीरें दिमाग हिला देती हैं। इन पर इंसान और डायनासोर एक साथ दिखाए गए हैं, जबकि हमें तो यही सिखाया गया है कि दोनों के बीच 6.5 करोड़ साल का फासला था। इतना ही नहीं, इन पत्थरों पर तो ब्रेन सर्जरी और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी चीजें भी बनी हुई हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट और इतिहासकार इन्हें एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी मानते हैं, लेकिन हजारों पत्थरों पर एक जैसी और इतनी डिटेल में नक्काशी करना कैसे मुमकिन है?
सवाल ये है कि क्या ये एक बड़ा धोखा है या फिर इतिहास का वो पन्ना है जिसे हमसे हमेशा छुपाया गया है। स्कॉटलैंड में जमीन के नीचे एक और राज दफन है, कोखनो स्टोन। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जो हजारों साल पुराने कप और रिंग जैसे निशानों से भरा पड़ा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्रागैतिहासिक कला है, पर इसका असली मतलब कोई नहीं जानता। पूरी सतह एक एलियन ब्लूप्रिंट जैसी लगती है, जैसे इसे जमीन से नहीं बल्कि आसमान से देखने के लिए बनाया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पत्थर को 1965 में जानबूझकर मिट्टी से वापस ढक दिया गया। वजह ये बताई गई कि इसे खराब होने से बचाना है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि असली वजह इसमें जो जानकारी है, जो डेटा है, उसे छुपाना था। तो ये सारे पत्थर, ये सारी कहानियां मिलकर एक ही तस्वीर बनाती हैं। हमारा अतीत कोई सीधी साधी लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। भारत के वीरगल यानी हीरो स्टोन्स को ही ले लीजिए। ये उन गुमनाम हीरो की कहानियां बताते हैं जिनका जिक्र इतिहास की मोटी मोटी किताबों में कभी नहीं हुआ। ये पत्थर सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक पैरेलल हिस्ट्री के पन्ने हैं। या फिर ऑस्ट्रेलिया के डेविल्स मार्बल्स। साइंस कहती है कि ये हजारों सालों में हवा पानी के कटाव से बने हैं, लेकिन वहाँ के लोकल कहानियां इन्हें जिंदा मानती हैं, जो बस इंतजार कर रही हैं। और सच कहूं, इनका बैलेंस देखकर तो ग्रेविटी के नियम भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और आखिर में हम फिर से उसी अल नस्ला पत्थर पर आते हैं। वो आज भी रेगिस्तान के बीच चुपचाप खड़ा है, जैसे कह रहा हो, तुम मुझे समझने के लिए अपना विज्ञान लाते हो, पर शायद तुम्हारे पास अभी वो सही औजार ही नहीं है। शायद हमारा अतीत हमसे कुछ ऐसा कहना चाहता है जिसे सुनने के लिए हम अभी तैयार ही नहीं हैं।